नौकाओं में बैठ कर के हम अगर इस भवसागर को पार करना चाहेंगे तो उसमें डर भी है, खतरा भी है, समय भी लगेगा, पैसा भी लगेगा और उसमें पतन का भी डर है। जैसे रूप है, भगवान के रूप का ध्यान नाम के बिना संभव नहीं है। जब हम नाम का सहारा लेंगे ठाकुर जी के, तब जाकर के आवत हृदय स्नेह विशेष है। जब विशेष प्रेम हमारा जागृत होगा तो ठाकुर जी की कहीं स्वप्न में भी झांकिया जाए तो समझ लो आनंद हो जाता है। लेकिन स्वप्न में भी ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। और रूप लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का चित्रण भी नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। धाम, तो धामों का सेवन आजकल शायद हम कोई करते भी नहीं होंगे, क्योंकि तीर्थ यात्राएं भी आज पर्यटक के रूप में लेने लगे हम लोग। उसी गंगा माँ को माँ माँ कहते रहते हैं और उसी में कपड़ा निचोड़ना, उसी में थोपना, क्योंकि तीर्थों में जाने के रहने के बहुत सारे नियम हैं। नहीं तो ये समझ लो कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में जाकर के समाप्त हो जाएगा, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, वहाँ जाकर के अगर हम कोई अपराध करेंगे तो वज्र के समान हो जाएगा। तो तीर्थों का धाम का सेवन भी हम सब के लिए बड़ा मुश्किल है। उसमें जाने पर खतरा भी है, कैसे रहना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस प्रकार से तीर्थ आदि का दर्शन करना चाहिए। लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इससे भी आगे बढ़कर एक लेख पढ़ा था कि हम धाम में जाएं और हमसे कोई अपराध हो जाए, भूल हो जाए तो क्या करें। तो जो धामाधिपति है उसके दर्शन करें। जैसे आप अयोध्या में जाएंगे तो वहाँ के इष्ट है राम जी, तो राम जन्मभूमि के दर्शन करें, हनुमान जी के दर्शन करें। लेकिन दर्शनों में भी बहुत बड़े अपराध हो जाते हैं। हम ठाकुर जी के दर्शन करने तो जाते हैं, संतों के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उसमें भी अपराध हो जाता है। बहुत सारे नियम है दर्शनों के। ठाकुर जी के आगे कभी भी अट्ठास नहीं करें, कभी अपान वायु न छोड़ें, कभी पैर पर पैर रख करके, जो कई लोग बैठते हैं ना ऐसे, तो पैर पर पैर रख करके कभी भी नहीं बैठे। अपने से बड़ों के सामने भी पैर पर पैर रखकर कभी नहीं बैठना चाहिए, संतों के सामने, गुरुजनों के सामने। और भगवान के जा करके कभी भी पैर पर पैर नहीं बैठे, पीठ दे करके नहीं बैठे, एक दूसरे के लौकिक आदमियों की प्रशंसा न करें। वहाँ पर केवल ठाकुर जी के दर्शन करें और उनके रूप माधुरी का आनंद लें। अब उसमें भी दर्शन अगर अपराध हो जाए तो क्या करें, तो ठाकुर जी की परिक्रमा करो। और उस परिक्रमा में भी बहुत सारे नियम हैं, अगर उसमें भी अपराध हो जाए तो फिर तो भाव कुभावे अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। फिर तो भगवान का नाम का स्मरण करो, बस उल्टा सुल्टा कैसे भी, किसी भी अवस्था में, भाव से, कुभाव से, आलस में, क्रोध में, उठते बैठते सोते पीते किसी भी अवस्था में रहें, आप राम 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 राम, श्याम श्री राधे 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 राधे, सीताराम सीताराम, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम आप खूब जपें, तो वो आपको दसों दिशाओं में कल्याण करेगा। और नाम के, जो नाम का पुजारी होता है उसको कभी हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। शुरू में संकट आ सकते हैं, क्योंकि गीता जी में स्पष्ट लिखा है प्रारंभ ये विष्णु है परिणाम अमृतोपम। शुरू में तो जहर के तुल्य लगेगा, लेकिन इसका अंत जो आएगा, परिणाम आएगा, वो अमृत के तुल्य आएगा। अब जैसे हमको यहाँ आना है तो हम 100 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, 150 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, उतना जल्दी हमारा रास्ता निकलेगा। तो जैसे हम भगवान की तरफ से जितनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो प्रारब्ध होगा वो भी तीव्रता के साथ कटेगा। और उस समय हम देखेंगे यार हमारे तो संकट आ गए। उस संकट आ रहे हैं लेकिन जाने के लिए, रुकने के लिए नहीं है। आप घबराए नहीं, नाम का जप करते रहे, नाम का रटन लगा के रखें, वो संकट जल्दी चले जाएंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे। और उसमें अगर हम घबरा करके और फिर छोड़ देंगे तो डूबना ही डूबना है। अच्छा, मैं एक और देखता हूँ आश्चर्य संसार के अंदर, कोई मंदिर में जाए, संतों की सेवा करे, गौ सेवा करे, और थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो पहले जोर आजमाइश उसी चीज पर करेगा।
अन्य चीजों को नहीं छोड़ेगा, झूठ पाखंड छल कपट वो नहीं छोड़ेगा। मैं भगवान के मंदिर में गया, अब नहीं जाऊंगा। तो वो जोर वहाँ आजमाता है। मैंने संतों की सेवा की, मैंने गायों की सेवा की, तो उन चीज़ों को छोड़ेगा। जिन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए उनको छोड़ेगा। और फिर क्या होगा, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उल्टे सुल्टे कर्म करेगा और जब नाना प्रकार के दुख उसको जकड़ लेंगे चारों तरफ से, फिर दोष किसको देगा, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय को खराब बताएगा और काल ही कर्म अपने कर्मों को कोसेगा। और दूसरा इसको ईश्वर को, भगवान को झूठा दोष लगाएगा। कर्म उसने किए और दोष लगाएगा ठाकुर जी पर। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों ने तो इस अशांत वातावरण के अंदर सदगुरुदेव संतों की सन्निधि में, ठाकुर जी की सन्निधि में आपने